हमारे आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई प्रिंस सूर्यवंशी, हमारे भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष भाई मंगलेश सूर्यवंशी, हमारे गरोड विधानसभा के अध्यक्ष भाई थामानिया जी, गोपाल रायकवाल जी, पारस जी, शांतिलाल जी, सुनील बामनिया जी और यहाँ पर उपस्थित मेरे युवा साथियों, मेरे बुजुर्ग भाइयों, मेरी माता, मेरी बहनों, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी सलाम। जय भीम, जय भारत। साथियों, आज विश्व के अंदर बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती इतने बड़े पैमाने पर बन रही है कि उत्तर प्रदेश की तानाशाही सरकार को ये नागवार गुजरा और वहां पर अंबेडकर जयंती मनाने की परमिशन बहुत सारे लोगों को नहीं दी। हमने देखा है कि यहाँ पर रामनवमी हो या फिर अन्य धार्मिक त्योहार हो, उनकी परमिशन नहीं ली जाती। तो फिर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती की परमिशन हमें क्यों लेना पड़े, समझना पड़ेगा। आज इस 132वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम लोगों ने महू की धरती से हमने आगाज किया था कि माननीय हमारे परम पूजनीय बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मभूमि को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए और जो जहां पर वो जन्मभूमि बनी है, अच्छा बताओ कितने लोग गए वहां पर, हाथ खड़ा करके बताओ मुझे। जन्मभूमि बनी है, बताओ वहां पर जगह कम है कि नहीं है? तो हमने कहा था कि उस जमीन को बड़ा किया जाए और हमारे बाहर से जो लोग आते हैं उनको ठहरने के लिए उचित व्यवस्था की जाए। तो साथियों, चंद्रशेखर आजाद की दहाड़ से और भीम आर्मी के भीम सैनिकों की दहाड़ से यहाँ के कंस मामा डर गया और साथियों उस भीम जन्मभूमि को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने का काम करते। साथियों, ये पावर है आपकी, ये पावर है उस भीम आर्मी के युवा की जो गांव में अकेला रहकर अपने घर पर नीला झंडा टांगने का काम कर रहा है। ये पावर है उस माता की जो इन रैलियों के अंदर हमारे भाइयों, हमारे बुजुर्गों को भेजने का काम करते हैं। अरे ये पावर है उस पिता की जिन्होंने अपने बेटों को कुर्बान होने के लिए भीम आर्मी को दान दे दिया। ये पावर साथियों आपकी कि शिवराज सिंह चौहान की तानाशाही सरकार को झुकना पड़ा और हजारों 3.5 एकड़ में साथियों महू के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से हमारे भोजन साथियों को रहने के लिए धर्मशाला बनाने का काम अब होगा। अब साथियों, आखिर बताइए मुझे आप कि हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत मानते हैं, बहुत पूजते हैं, बहुत उनकी जय जयकार करते हैं। क्या हम बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ते हैं? अगर मैं आपसे पूछूंगा ईमानदारी से आप कितने लोग पढ़ते हैं, तो उसमें से बहुत कम लोग होंगे जो पढ़ते हैं। तो साथियों, आप पूजने के साथ बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़िए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने किस प्रकार से संघर्ष किया। कुएं से पानी पीने को लेकर, तो सर के बाल कटाने को लेकर, तो स्कूल में जाने को लेकर, तो कक्षा में बाहर बैठने को लेकर संघर्ष करना पड़ा साथियों। तब कहीं जाकर जिस व्यक्ति को, जिस बच्चे को कक्षा में नहीं बिठाया जाता था, जिस बच्चे के बाल नहीं काटे जाते थे, जिस बच्चे को अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, जिस बच्चे को सार्वजनिक कुएं से पानी पीने का अधिकार नहीं था साथियों, उस बच्चे ने संकल्प लिया और संकल्प लेकर एक कहा था कि मैं ऐसे ग्रंथ को बड़ा होकर जलाऊंगा। तो साथियों 25 नवंबर 1927 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने उस ग्रंथ को जलाया, जिस ग्रंथ के अंदर लिखा था, क्या लिखा था? ढोर गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। फिर सुनना, गौर करना, शूद्र, ढोर गवार पशु शूद्र नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो साथियों डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संकल्प लिया था कि मैं ऐसे ग्रंथ को जलाऊंगा और जलाकर ऐसे संविधान का निर्माण करूंगा जहां से एक कुएं से एक कुत्ता भी पानी पी ले तो वो कुआं अछूत नहीं होगा। जहां से एक नहीं जानवर के भी बाल काटे तो वो अछूत नहीं होगा। जहां से जिस कक्षा में
उनको बैठने का अधिकार नहीं था। आज साथियों, एक गरीब का बच्चा, एक अमीर का बच्चा, एक चमार का बच्चा, एक बलाई का बच्चा, एक बग्गी का बच्चा, चाहे किसी का भी बच्चा हो, सभी बच्चे साथियों एक साथ आज क्लास में बैठ रहे कि नहीं बैठ रहे। ये अधिकार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दिया। अरे हमें तो कपड़े पहनने तक का अधिकार नहीं था, हम तो उस पीढ़ी से आए हैं। और यहाँ मंदसौर जिले में एक लाइलाज बीमारी है जिसका इलाज आज तक नहीं हुआ, लेकिन भीम आर्मी ने उसका इलाज साथियों कर दिया है कि घोड़े रोकने वालों का इलाज अब भीम आर्मी करेगी। और ये हम झूठी घोषणाएं नहीं कर रहे हैं। इतिहास उठाकर इतिहास के पन्नों में देख लेना कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो हमारे शहीद उधम सिंह चमार, जिनका आप गाना सुनते हो कि मैं फैन हूं उनका, उधम सिंह जी चमार के पिताजी को जब जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने गोली मारने का काम किया तो उस समय बच्चे थे, तो उधम सिंह ने सफाई करने का काम किया, होटलों में काम किया, अपने लिए पैसा एकजुट किया, इतना पैसा एकजुट कर लिया कि उनको 7 समंदर पार जाना पड़ जाए। जब पैसा एकजुट हो गया और वो जब लंदन में गए तो उनका एक ही सपना था कि जिस व्यक्ति ने मेरे बाप को मारा है मैं भी उस व्यक्ति को मारूंगा। साथियों, उधम सिंह चमार ने यहाँ 7 समुद्र पार जाकर लंदन की असेंबली में जनरल डायर को बंदूक से गोली मारी, सिकन पड़ी। तो ये हम उसी कौम के वंशज हैं। हमारा परीक्षा लेना बंद कर दे। यहाँ के जितने भी जो लोग हैं सुन ले इस बात को ध्यान से कान खोलकर कि ये भीम आर्मी के शेर है। ये अब किसी के बाप से, किसी के माई के लाश से डरने वाली साथी अब है नहीं। और अगर अपनी वाली पे आ गए तो 2 अप्रैल का इतिहास उठा कर देख लेना। कौन सा इतिहास? 2 अप्रैल का। हमने हमारे अधिकारों के लिए सड़कों पर आकर संघर्ष किया और पूरे भारत को नीला करके अधिकारों के लिए हमने खून बहाने का सत्य काम कर दिया। हमारे लोग मरे गए, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटे। और अब तो पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हमें इतने अधिकार दे दिए हैं कि अब हम अधिकारों के दम पर बाबा साहब अम्बेडकर को सपने को सच करने के लिए सड़क से लेकर तो संसद तक संघर्ष करने के तैयार साथी हैं हम लोग। हम पीछे हटने वाले अब नहीं है। यहां पर जब गरोट में आया तो यहां के विधायक द्वारा हमारी मां फूलन देवी को डाकू कहने का काम कर दिया। तो मैं उस विधायक से कहना चाहता हूं कि अगर हमारे अधिकारों की बात आई, अगर उनको छीनने का प्रयास किया, अगर हमारी मां बहनों के साथ में गलत काम करने का प्रयास किया, छेड़ने का काम किया, और अगर हमारे दलित दूल्हों को घोड़ी पर बैठने से रोका गया तो वाकई में उनके लिए डाकू साथियों पिछड़ने वाले नहीं है। और जिस दिन हम डाकू बन गए उस दिन साथ देखना कि भारत देश के अंदर कितने अधिकार कौन कौन चिंता सबका हिसाब हिसाब चुकता करेंगे साथी हम लोग। लेकिन अब पीछे हटने का आप काम नहीं करेंगे। अगर मंदसौर जिले के हमारे पदाधिकारियों को और यहाँ के लोगों को थोड़ी सी शर्म बची है अब, तो साथियों आपको क्रांति करने का समय है। अब मैं हर साल देखता हूँ, मैं हर साल मुझे रात में फोन आते हैं कि भाई साहब इस सुमासा विधानसभा के इस गांव के अंदर घोड़ी को रोका गया, दलित दूल्हे को घोड़ी पर बैठने से रोका गया, मल्हारगढ़ से यहाँ रोका गया, गरोट से यहाँ पर रोका गया, पिपलिया मंडी से यहाँ पर रोका गया, जावरा से यहाँ पर रोका गया। तो साथियों कब तक आप लोग ऐसे अत्याचार सहते रहोगे? कब तक आप लोग चुप रहोगे? अरे मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि कब तक आपका खून खोलेगा। आपका खून नहीं खोलता क्या? बताइए आप लोग हाथ थोड़ा करके, आपका खून खोलता है कि नहीं खोलता है? जिसका खून नहीं खोलता साथियों उसके शरीर के अंदर खून नहीं पानी है। तो साथियों जब पीपलिया राजा की घटना हुई और मेरे पास फोन आया प्रिंस का, लगभग 12:30-1 बजे उनको सोए है ना, तो मैंने यहाँ के एसपी को फोन किया। तो यहाँ के एसपी महोदय ने एक बार में तो कॉल नहीं अटेंड किया, लेकिन दूसरी बार फिर से मैंने कॉल किया। उस समय मैं महू में था, वहां पर हमारी भीम जन्मभूमि तक तैयारी कर रहा था।
तो एसपी साहब का कहना था कि अस्ते जी आप रात की 1 बजे तक भी नहीं सो रहे। तो मैंने कह दिया कि एसपी साहब, जब मेरे लोगों का खून बह रहा हो रात में, जब मेरी माता मेरी बहन सड़कों पर नंगे पैर चल रही रात में, जब मेरे लोग थाने के बाहर संघर्ष कर रहे रात में, तो मैं कैसे सो सकता हूँ? आप सो सकते हो लेकिन मैं नहीं सो सकता साथियों। तो मैंने उसी दिन से संकल्प ले लिया था कि साथियों, इस बार जितने भी दोनों की घोड़ी रोकी थी, उन दलित दोनों को घोड़ी पर बैठाकर मंसूर में उनका जूस निकलाया साथियों। क्या आप लोग उसके लिए तैयार हैं? आपको जो यहाँ से तारीख दी जाएगी उस तारीख को आप लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? ऐसा नहीं कि सिर्फ बेचारे 4-5 लोग यही रहे और आप नहीं आए। बताइए आप लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? बहुत हो चुका अन्याय, बहुत सह चुके हैं आप लोग। अब हमें सहना नहीं साथियों, हमें क्रांति करना है। तो तारीख नोट कर लीजिए, 28 अप्रैल को मंदसौर में कलेक्टर का घेराव किया जाएगा। और प्रिंस और बंगले दोनों खड़े हो जाओ। जितने भी मंदसौर जिले के अंदर जितने भी दूल्हों की घोड़ी रोकी गई है, उन दूल्हों को इकट्ठा करो। और जितने भी बहनों की बिनौली रोकी गई है, उनको भी इकट्ठा करो। और उस बहन को और उस भाई के लिए घोड़ी करेंगे और कलेक्टर के सामने उस घोड़ी पर बिठा कर ले जाएंगे साथी हम लोग। और 28 अप्रैल को दिखा देंगे उन मनवादी कुत्तों को कि तुम्हारी औकात ये थी और हमारी औकात ये है कि जिले के अंदर हम हमारी बहनों को भाइयों को घोड़ी पर बिठाकर कलेक्टर के सामने क्या अपने काम करके। और मैं उन नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि आप अगर दलित दूल्हों की घोड़ी को रोकने वालों को समर्थन में आओगे तो इसी गरोड़ विधानसभा के मुख्य गांव के अंदर चंद्रशेखर रावण भी उस दूल्हों के समर्थन में साथियों पीछे हटने वाला नहीं है। अब चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ जाए तो हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन हमारी बहनों का मान सम्मान, हमारे दलित दूल्हों का मान सम्मान हम कभी कम नहीं होने देंगे साथियों। दूसरी बात, मैं हर बार कहता हूं यहां के कंस मामा शिवराज से कि आप ऐसा कानून पास करिए जिससे दलित दूल्हों को घोड़ी पर बैठने का विशेष अधिकार प्राप्त हो, और अगर कोई उनको रोकने का काम करे तो उसके ऊपर एने से लगाकर उसको जेल में ठूसने का काम हो। लेकिन कंस मामा को ये आवाज सड़क से ये आवाज नहीं जा रही है। अब साथियों, भाई प्रिंस और मंगलेश ने कहा कि आप लोग जब तक इन प्रिंस और मंगले जैसे युवाओं को, लड़कों को सड़क से लगाकर तो विधानसभा में नहीं भेजोगे, तब तक ये आवाज आपकी जाएगी नहीं। तो आपको अब क्या करना चाहिए साथियों? हमारे पास सड़क पर संघर्ष करने के लिए और अपने अधिकारों को लट से लेने के लिए भीम आर्मी खड़ी है। और शिवराज सिंह चौहान को ललकारने के लिए, उससे सवाल पूछने के लिए कहां पर? विधानसभा में। कौन खड़ी है? आजाद समाज पार्टी। ऐसा नहीं कि आप भीम आर्मी करते रहो और चुनाव में वोट भाजपा और कांग्रेस के लोगों को देते रहो। क्या आप लोग भाजपा कांग्रेस के लोगों को वोट दोगे? आप लोग अगर साथियों आपने ऐसा किया तो मुझे लगता है कि आप ये आज का महीना और साल लिख लीजिए, अप्रैल 2023 और अप्रैल 2033, अप्रैल 2043, अप्रैल 2063, ये पूरी सदी निकल जाएगी, लेकिन दलित दूल्हों की घोड़ी रोकना यहां पर बंद नहीं होगी। अगर आपने आपके वोट को बेचने का काम किया, अगर आपने भाजपा कांग्रेस के लोगों को वोट देने का काम किया साथियों, तो ये कभी बंद नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आपने सुभाष राव और मंदसौर जिले से हमारे भाई प्रिंस और ऐसे मंगलेश और ऐसे युवाओं को, अगर युवा जुझारू नेताओं को आपने विधानसभा भेजने का काम कर दिया समाज पार्टी के माध्यम से, तो साथियों इन दलित दूल्हों के घोड़ी रोकने वालों की नसबंदी लगने का काम करेंगे साथियों। हम लोग ऐसी नसबंदी की जाएगी कि इनकी नस्लें पैदा नहीं होगी जो घोड़ी पर हमारे भाइयों को रोकने का काम करते साथी। क्या आप लोग इसके लिए तैयार? दोनों हाथ उठाकर बताइए, आप लोग बताइए, आप लोग तैयार है कि नहीं है? कहां पर वोट देंगे आप लोग? आजाद समाज पार्टी को साथियों अगर आपने वोट दे दिया
तेरे सुनी रस्ते आपसे डंके की चोट पर भूज पर ताव देकर ये वादा करता है कि ये आने वाले 2023 में ही इन घोड़ी पर रोकने वालों की नस्बती लग जाएगी साथी। यहां से एक और छोटा भाई हमारा पारस है, हमारे भाइयों पर मंदसौर पुलिस प्रशासन के लोग झूठे मुकदमे करने की धमकी देते हैं। तो मैं ऐसे पुलिस कर्मियों से ये कहना चाहता हूं कि भीम आर्मी लठ बजाना भी जानती है और संविधान को पढ़ना भी जानती है। तो हमारे युवाओं को बेवजह झूठे मुकदमे डालने का प्रयास ना करें। हम सड़क पर लड़ से संघर्ष भी करना जानते हैं और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर संविधान से लड़ना भी जानते हैं। अगर हम अपने वाली पर आ गए तो तुम्हारी वर्दी उतर जाएगी, फिर हमसे मत बोलना कि हमारी वर्दी हाथ उड़ के दे दो, फिर हमारे आगे पीछे घूमते रहोगे। फिर हम कहेंगे कि यहां पर इस देश के अंदर मनु का राज नहीं, किसी पार्टी का राज नहीं, इस देश के अंदर किसी का राज है तो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान का राज है साथी। और जब तक इस देश के अंदर संविधान का राज है तब तक गरीब, शोषित, दलित, आदिवासी, पिछड़ों और अल्पसंख्यक मुस्लिम वालों के अधिकारों को कोई अधिकार कोई भी व्यक्ति छीन नहीं सकता साथियों। ये आप लिख के रख लीजिए। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा है कि जब अगर संविधान बदलने की बात आई या किसी ने संविधान को छेड़ने का प्रयास भी किया, या तो गोली उसके सर पर होगी या फिर हमारे सर पर गोली होगी साथी। हम लोग पिछड़ने वाले नहीं है। तो आप लोग तय कर लीजिए कि आपको आप गुलामी में जीना है कि आजादी के साथ संघर्ष करना है। अगर आप लोग संघर्ष करने के लिए तैयार हैं तो साथियों हम भी आपके साथ जमीन पर संघर्ष करने के लिए तैयार, पीछे कभी नहीं हटेंगे। चाहे हमारी गर्दन कट जाएगी लेकिन आपके भीम आर्मी के शेर कभी समाज को धोखा नहीं देंगे साथियों। आप लोग इतिहास उठाकर देख लीजिए। आज से 3 साल पहले, आज से 2 साल पहले, आज से 5 साल पहले अगर घोड़ी पर बारात रोकने का काम होता था, गुरफान भाई खड़े हो जाओ, तो क्या जो आज एक्टिविटी हो रही है, जो उसका विरोध हो रहा है, कि कभी ऐसा विरोध कभी हुआ था पहले? क्यों भाई हुआ था? तो यह भीम आर्मी की देन है, यह भीम आर्मी का संघर्ष है। और भीम आर्मी कभी ये नहीं देखती कि जिसकी घोड़ी रोकी है वो चमारे के बलाइए के भंगी है कि वो सवार नहीं कोई है। अगर किसी की घोड़ी रोकी तो भीम आर्मी वहां पर संघर्ष करेगी और उसको सम्मान, उसको जुलूस निकालने साथियों काम करेगी। अब दूसरा काम मैं आप दोनों को एक और दे रहा हूं, जिला अध्यक्ष दोनों इधर आ जाओ भाई। मंदसौर जिले के अंदर जितने भी गांव हैं जहां पर शादियां हो रही है, आप दोनों अपना नंबर मैसेज फॉरवर्ड करो और ये लिखो कि कहीं पर भी अगर अप्रैल महीने के अंदर, मई महीने के अंदर अगर दलितों की, आदिवासियों की शादी है और अगर वहां पर घोड़ी पर बैठने में समस्या आती है या उन हिड़ों को समस्या आती है कि हमारे भाई घोड़ी पर बैठे, तो सबसे पहले भीम आर्मी को संपर्क करें या भीम आर्मी उन हिड़ों की नसबंदी करने का काम करेगी। और सूची बना लो कि किन किन गांवों के अंदर बारात रोकने का काम होता है, उस गांव के अंदर हमारे भीम आर्मी के सिर जाएंगे और दलित लोगों को घोड़े पर समान बिठाने का काम करेंगे साथियों। पिछड़ने वाले अब नहीं, बहुत हो चुका अन्याय, बहुत हो चुका, बहुत आप लोगों ने सहन कर लिया, अब हमें सहन करने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है तो इस मंदसौर के कलेक्टर का घेराव करने की जरूरत साथी। आखिर बताइए कब तक आप लोग चुप बैठे? कब तक आप बताइए? यहां मध्य प्रदेश के अंदर या भारत के अंदर आपको अधिकार मांगने से नहीं, छीनने से मिलते हैं। जिस प्रकार से आपने ये जो एकजुटता दिखाई है ये तारीफ काबिल है। और मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि जो हमारे कुछ साथियों ने भी कहा कि बहुत कम संख्या में लोग आए, मैं कहता हूं कि शेर का बच्चा एक ही अच्छा। अगर इन लोगों में से अगर 50 लोग भी लड़ने के लिए तैयार है तो 50 लोग 5000 लोगों को भारी है। और वो कैसे बता रहा हूं मैं आपको कि 31 दिसंबर 1817 की बात है साथियों।
महाराष्ट्र के पुणे शहर के अंदर भीमा कोरेगांव नाम का गांव है, जहां पर हमारे वीर महारों को, वहां हमारे लोगों शूद्रों को, दलितों को एक कहा गया था कि आप गले में हांटी और कमर में झाड़ू रहेगा आपका। किस लिए रहेगा कि अगर इस गांव की, इस शहर की गलियों से आप निकलते हैं तो झाड़ू से आपके पैरों के निशान खत्म हो जाए, और अगर आपको कोई थूकना है तो आप हांडी के अंदर थूक दे। तो इस प्रकार के कानून को पेशवाओं से उन्होंने मेहनत की और ये कहा कि ये कानून आप वापिस कर लो। तो पेशवा राजा नहीं माने, बोले कि गुलाम क्या कर सकते हैं हमारा, ये गुलाम क्या कर लेंगे। उन्होंने बहुत मेहनतें की लेकिन नहीं माने। फिर साथियों 500 हमारे वीर महावीर, 500 वीर महार, उन्होंने सोचा कि भाई इस जिंदगी में गुलामी की जिंदगी जीने से अच्छा है मर जाए हम लोग। तो उन्होंने पेशवाओं के खिलाफ युद्ध की ट्रेनिंग ली और मुंबई से युद्ध की ट्रेनिंग लेकर आए। फिर कहा कि हमें अब हथियार उठाना हम सीख गए, हमें बंदूक चलाना आती है, हमें तलवार चलाना आती है, मान जाओ आप लोग। तो पेशवा नहीं मानेंगे, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, तुम उसी तरह गुलाम रहोगे, गुलाम हो तुम। तो 500 वीर महारों ने साथियों 28,000 पेशवाओं के सामने युद्ध की जंग छेड़ दी और 31 दिसंबर 1817 की सुबह 9 बजे युद्ध शुरू हुआ और पूरे दिन पूरी रात ये युद्ध चला। और साथियों 1 जनवरी 1818 आते आते सुबह 9 बजे उस भीमा कोरेगांव नदी के अंदर पानी बहता था। उन्होंने 500 वीर महारों ने 28,000 पेशवाओं की बोटी एक कर दी और उस नदी को फूल पूरी बना सकती है। तो ये हमारा इतिहास है, हमारा एक एक व्यक्ति 56 लोगों और भारी है। चाहे इतिहास उठाकर देख लेना, हम वही लोग हैं जो हमने मुगल आए, अंग्रेज आए, यहाँ तक कि शूद्र यहाँ पर मनुस्मृति का राज रहा, लेकिन हमने हमारी कौम को, हमारी जाति को नहीं छोड़ा, हमारी संस्कृति को नहीं छोड़ा। और साथी आज भी हम कह सकते हैं गर्व से हम अम्बेडकरवादी हैं और आज भी हम नहीं छेड़ेंगे। अगर हमारे मान सम्मान स्वाभिमान को छेड़ोगे तो हम तुमको छोड़ने का भी अब काम करने वाले नहीं। साथी आप लोगों ने मेरी बातों को सुना ध्यान से, बहुत बहुत धन्यवाद। अब साथियों कल मुझे कंस मामा शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा में जाना है। मुझे कहाँ जाना है? मुझे कंस मामा शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा में जाना है। तो हमारे गुरबान भाई जो भीम आर्मी को अपने खून पसीने सींच रहे हैं, उन्होंने जानकारी दी है कि हमारे मंदसौर जिले के कुछ मुस्लिम भाइयों को जो काम करते हैं संविधान का, जो काम करते हैं अपनी रोजी रोटी का, उनको झूठे मुकदमे में डालने का प्रयास कर रही है। तो साथियों उनका हिसाब भी 28 अप्रैल को लिया जाएगा। आप लोग तैयारी कीजिए। तो बताइए आप लोग 28 अप्रैल को मंदसौर आएंगे कि नहीं आएंगे? आप लोग जोर से बोलिए, आएंगे कि नहीं आएंगे आप लोग? अगर 28 अप्रैल को आप लोग नहीं आए तो आपसे बड़ा गद्दार कोई नहीं हो सकती। तो साथियों कल मुझे कंस मामा शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा में जाना है और वहां पर मुझे शिवराज सिंह चौहान की पोल पट्टी खोलना है। तो इसलिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा और ये संकल्प लेके जाता हूं कि आप लोग दलित दिलों के सम्मान में 28 अप्रैल को आएंगे। ये आपका भाई भी वहां पर आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आएगा। साथी मिलकर लड़ेंगे, मिलकर संघर्ष करेंगे और इस भीम आर्मी का झंडा और डंडा यूं ही बुलंद करते रहेंगे और आजाद समाज पार्टी को वोट से देकर इसे प्रिंस और बंगले जैसे युवाओं को विधानसभा भेजने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।